जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों, शनिदेव होने वाले हैं वक्री, और इस वक्री होने का आपके ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि का वक्री होना आप पर कैसा प्रभाव दे सकता है, इसकी चर्चा शुरू करने से पहले यह मैं आपको बता दूं कि हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी ये वीडियो वृषभ राशि के जातक देखेंगे। आपके ऊपर कोई शनि के 7.5 या ढैया का कोई प्रभाव वर्तमान में नहीं चल रहा। अब प्लेनेट हो गया है वक्री। सामान्य तौर पर 3 प्रकार के ग्रह होते हैं जिनको बाह्य ग्रह हम बोलते हैं, गुरु, शनि और मंगल। ये लगभग साल में एक बार वक्री होते ही हैं, और ये होते कब हैं? जब ये सूर्य से दूर हो जाते हैं। शास्त्र कहता है प्लेनेट अगर 130 डिग्री से लेकर और 190 डिग्री 200 डिग्री के आसपास तक सूर्य से दूरी बनाए हुए बैठे हैं, स्पेशली शनि, गुरु और मंगल, तो वो ब्रह्मांड में वक्री है। इसलिए आप देख लेना, जब भी किसी हॉरोस्कोप में ये प्लेनेट वक्री होंगे तो सूर्य इनसे काफ़ी दूर बैठे होंगे, और सूर्य से दूरी के कारण ही ये वक्री है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जो प्लेनेट सूर्य के पास जाता है वो अच्छा महसूस नहीं करता, वो कंबस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। और जो ग्रह सूर्य से दूर हो जाता है वो मजबूत फील करता है, और उस मजबूत फील करने के कारण ये स्पेशल 3 प्लेनेट हैं, शनि, गुरु और मंगल, इनको वक्रत्व प्राप्त हो जाता है। यानी ये प्लेनेट एक अतिरिक्त बल प्राप्त कर लेते हैं, जिसको हम वक्रत्व का बल कहते हैं। इसलिए प्लेनेट का वक्री होना एक शुभ घटना है, क्योंकि शास्त्र में इसको वक्र का मतलब है एक घुमावदार स्थिति, एक रिपीटेशन की स्थिति, एक सडननेस की स्थिति, एक अचानक से रिजल्ट देने वाली स्थिति होती है। अच्छे हाउसेज में होती है बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बैड हाउसेज में होती है तो खराब रिजल्ट देती है। अच्छे हाउसेज में होती है तो लगातार पुनरावृत्ति होती है लाभ होने की, लाभ हुआ फिर लाभ हुआ फिर लाभ हुआ। खराब हाउसेज से कनेक्शंस बन जाते हैं तो दुर्घटना होती है, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर प्रॉब्लम्स पीछा नहीं छोड़ती। अब शनि हो गए वक्री, 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। आपकी राशि के लिए क्या है शनि? परम मित्र हैं, योग कारक हैं, क्योंकि वो राशि से नवम और दशम दोनों स्थान के मालिक हैं। ये आपका 10वां भाव है, ये आपका 9वां भाव है। अब सूर्य से दूर हो गए, पृथ्वी से उसको देखते हैं तो प्लेनेट ऐसा लगता है कि जैसे वो उल्टा चल रहा है, लेकिन उसकी गति स्लो हो जाती है। स्लो का मतलब है, एक तो प्लेनेट है शनि जो ऑलरेडी स्लो चलते हैं, ऊपर से वक्री और हो गए, यानी प्लेनेट थोड़े स्लो और ज़्यादा हो गए। यानी इस दौरान प्लेनेट जो रिजल्ट देता है वो थोड़ा धीमे देता है, लेकिन वक्री होने के कारण इस प्लेनेट का स्वभाव है सडननेस, अचानक से रिजल्ट देना, कि मेहनत करते करते थक गए, रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा, तो एकदम रिजल्ट ऐसा हाथ में आया कि वाह, जैसा चाहिए था उससे भी बेहतर मिल गया। ये उस प्लेनेट का स्वभाव है, क्योंकि जब जब ग्रह वक्री होता है उस वक्री ग्रह को षडबल में एक अतिरिक्त बल प्राप्त होता है, जिसको हम चेष्टा बल कहते हैं। इसलिए आप कभी देखना कि जिन हॉरोस्कोप्स के अंदर प्लेनेट्स वक्री बैठे हैं, षडबल में चेष्टा बल उनको मिल ही जाता है अपने आप ही। अब वक्री प्लेनेट सदैव स्ट्रॉन्ग हैं, शक्तिशाली हैं। भाई सूर्य के पास आप जाएंगे या मैं जाऊं, हम अच्छा फील नहीं करेंगे। जितना पास जाएंगे आंखें बंद हो जाएंगी, जलन हो जाएगी, और जितना मुझसे दूर होते चले जाएंगे वो हमसे दूर होता चला जाएगा, तो उसकी तपन को हम लोग झेल नहीं पाते हैं। ऐसी प्लैनेट्स हैं वो भी नहीं झेल पाते। सूर्य ग्रहों का राजा है, इसीलिए वो सब उस सारे प्लैनेट्स उसकी बात मानते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये सूर्य की पावर है, वो एनर्जी देता है सबको। वो एनर्जी देनी बंद कर दें तो चंद्रमा का प्रकाश खत्म हो जाए, और वो अपनी एनर्जी फुल फ्लैश दे दे तो पूर्णमासी पर चांद चमक जाता है। अपने पास बुला ले तो प्लेनेट को अस्त कर दे, अपने से दूर ले जाए तो मजबूत भी कर दे, और वक्री भी कर दे, और स्ट्रांग भी कर दे। अब ऐसा प्लेनेट शनि कर्म कारक, सबसे पहले शनि को क्या देखते हैं हम? कर्म कारक प्लेनेट है। कर्म कारक यानी मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो शनि है। मेरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो अप्स एंड डाउन है वो शनि है। मेरे को तरक्की प्रमोशंस मिल रहे हैं वो शनि है। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ वो शनि है। कहाँ से आती हैं सब चीज़ें? ये शनि से आती हैं, कि ये 13 जुलाई को होने वाला जो प्लेनेट वक्री है ये अब एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लेके बैठा हुआ है। अब ये प्लेनेट आपके जीवन में एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। आप कर्म कर रहे हैं, आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब कर्म करने की स्थितियाँ बढ़ जाएँ, कर्म करने की इच्छाएँ बढ़ जाएँ, लाभ प्राप्ति की इच्छाएं बढ़ जाएं, क्योंकि 11th हाउस में हुआ ना वक्री, तो लाभ प्राप्त करने की चेष्टा बढ़ जाएगी।
चेष्टा बढ़ जाएगी तो उसके प्रति मेहनत बढ़ जाएगी, मेहनत बढ़ जाएगी तो आप उस पर और अतिरिक्त मेहनत करके लाभ तो ले ही लेंगे बहुत बार, तो एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना, बार बार पैसा कमाना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स हो जाना भी 11th हाउस के शनि से देखा गया। क्योंकि यहाँ पर शनि राशि के स्वामी से 11th हाउस में, हमें यही देखना है कि ये राशि के स्वामी से 11th हाउस में वक्री है, यानी यहाँ पर कुछ बेहतर गेन की संभावना दिखती है। अब 9th लॉर्ड अगर वक्री होकर 11th हाउस में, तो मेरे भाग्य का कनेक्शन सीधा लाभ से बन गया कि ये समय मेरे जीवन में मेरे भाग्य को उजागर करने वाला है, भाग्य के बल पर मुझे लाभ मिलेगा। अब जो काम मैं करने चलूँगा मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, ईश्वर की कृपा मुझे मिलेगी। किसी प्रकार की कोई धार्मिक यात्रा, कोई धार्मिक कार्य, भगवान की कृपा, माता पिता का सहयोग, गुरुओं का आशीर्वाद। 10th लॉर्ड 11th हाउस में है। अब 10th से ये दूसरा है, मेरे द्वारा किए गए कर्मों से धन मिलना, मेरे द्वारा किए गए कर्मों से लाभ मिलना, मैंने इस दौरान जो कर्म किए उससे मुझे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गई। ऐसे समय में प्रमोशंस होते हैं, सडन गेन होते हैं, अचानक से अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है, अचानक से गेन हो जाता है, या कोई अच्छा काम मिल गया, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो गई, व्यापार एकदम से अच्छा चलने लगा। वो सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? शनि की वजह से आती हैं। अब प्लैनेट जो है शनि, वो प्लैनेट ऑफ हार्ड वर्क है। अगर वो आपकी राशि को दृष्टि देता है तो सीधी बात है वो आपसे हार्ड वर्क कराएगा। जितना आपका हार्ड वर्क होगा उतना इस प्लैनेट का गेन होगा। अब ये प्लैनेट जुपिटर की राशि में है देखिए, और जुपिटर कहाँ है? 2nd हाउस में, यानी एक प्लैनेट 11th में और एक प्लैनेट 12th हाउस के अंदर, यानी इफेक्ट जुपिटर का भी आएगा। और जुपिटर और सैटर्न दोनों देख रहे हैं 8th हाउस को, हाउस ऑफ सडननेस, यानी ऐसे में जो गेन होंगे वो सडन गेन होंगे। और बहुत बार जिन लोगों की दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, जिनके हॉरोस्कोप पे शनि बहुत अच्छे हैं, उसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे दशाओं में ही व्यक्ति को राजयोगकारी फल मिलते हैं कि भाई मैं इतना सोच नहीं सकता था, जितनी स्थितियाँ बेहतर से मुझे फल मिला। ये स्थिति आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान के प्राप्त होने के अच्छे संकेतों को भी दर्शाती है। यानी अगर ओवरऑल देखें तो भी वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना एक परफेक्ट गेन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, और ये प्लेनेट आपको अच्छे रिजल्ट देगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यानी ये घटना जो ब्रह्मांड में होने वाली है शनि के वक्री होने के लिए, भाई वृषभ राशि के जातकों के लिए तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। जय श्री राम।